हमारे साथ कांग्रेस के नेता सचिन पायलट साहब जुड़ गए। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। प्रधानमंत्री के इस घोषणा के बाद अब क्या रणनीति रहेगी कांग्रेस पार्टी की संसद में? क्योंकि प्रियंका गांधी ने एक बात कही कि यदि प्रधानमंत्री अध्यादेश ला सकते हैं अन्य चीजों के लिए तो इसके लिए भी ला सकते थे। देखिए, पहली बात तो सरकार ने जो आज निर्णय लिया है बहुत देर बाद लिया है, लेकिन आज जीत जनतंत्र की है, लोकतंत्र की है, किसानों की है कि अहिंसा के साथ संबंध लेकर बैठे रहे किसान 1 साल तक। तो सरकार ने कानून वापस लेने की घोषणा करी है, लेकिन मैं समझता हूं जो नुकसान हुआ है, इतने लोगों की जानें गई हैं, केस हुए हैं, लहूलुहान हुए हैं, लोगों पे लाठियां बरसाई गई हैं, उसकी भरपाई कौन करेगा? उसका जिम्मेदार कौन है? आज जो अन्नदाता को इतनी दुख और पीड़ा सहन करनी पड़ी साल भर के लिए, उसके लिए कहीं ना कहीं तो कोई ना कोई जिम्मेदारी लेगा। और मुझे लगता है कि आज निर्णय लिया गया है वो कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि जो आंकड़े हैं, जो वास्तविकता है, जो किसानों की मांगे थी, उस पर ना सुनकर अपना राजनीतिक भविष्य की चिंता ज्यादा करते हुए आज घोषणा करी गई है। लेकिन बहुत विलंब से हुआ है, लेकिन सचमुच आज अन्नदाता और किसान की जीत हुई है। इतने बड़े मुल्क में इतना लंबा आंदोलन कोई चले और इतनी प्रबल बहुमत की सरकार को उसके सामने झुकना पड़े, इस सचमुच लोकतंत्र की और किसानों की जीत है। सचिन जी, क्या आपको लगता है कि सरकार ने चूक तभी कर दी थी जब संसद में कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की थी कि इसकी स्क्रूटनी होनी चाहिए, इसको सेलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, और जिस तरह से बुलडोज किया गया विपक्ष की आवाज को संसद के भीतर, वहीं से सरकार ने एक तरह से अपनी हार की जो नींव है वो रख दी थी? अब आप हाइंडसाइट में देखिए तो बातें सही लगती हैं, लेकिन जिस प्रकार इसका पूरा निर्माण हुआ इन कानूनों का, कोई चर्चा नहीं हुई, कोई किसी ने इसकी मांग नहीं रखी, ना सदन में चर्चा ढंग से हो पाई, ना किसानों से चर्चा हुई, अपने आप एकाएक कानून को थोपा गया। जब इसका विरोध हुआ तो संख्या बल के आधार पर इसको पारित किया गया सदन के अंदर, लेकिन पहले दिन से इसका घोर विरोध हो रहा था। और जब किसानों ने इसका पूरे देश में आंदोलन चलाया, तब सरकार ने एक तरह से जिद पकड़ ली थी कि हम लोगों ने निर्णय लिया है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। तो कोर्ट में लोग गए, कचहरियों में लोग गए, धरने दिए, प्रदर्शन किया, घेराव किया। लोगों ने किसानों को आंदोलनजीवी बोला, उनको आतंकवादी बोला, उनको अलगाववादी बोला, उनको नक्सली बोला, क्या क्या नहीं बोला। तो आज जब हम देखते हैं पिछले 12 महीने का घटनाक्रम, तो बहुत दुख होता है कि जब सरकार को वापस लेना था तो इतना आक्रामक, इतना गुरूर, इतना घमंड काहे को दिखाया था। लखीमपुर में जो घटनाक्रम हुआ, हम सब ने देखा है कैसे कुचला गया किसानों को। मुझे लगता है कि किसानों का एक जो मांग थी, उसको मांगने के साथ साथ कहीं ना कहीं समझ गई सरकार की संख्या और बहुमत नाकाफी होता है लोगों के मन और लोगों की भावनाओं को रोंदने के लिए। इसलिए मुझे लगता है कि आज जो निर्णय लिया है, इसका सचमुच जिस प्रकार से आंदोलन चला, और मैं अपनी पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं तो किसानों की, समूचे विपक्ष की और हर उस व्यक्ति की जो किसानों के साथ खड़ा रहा, लेकिन हमें विश्वास था कि अंततः जीत किसानों की होगी। जो संघर्ष कर रहे हैं उनको क्या क्या नहीं कहा गया, बड़ी संवेदनशीलता उन्होंने दिखाई। और मुझे लगता है कि लोकतंत्र का इतिहास आज एक जब मुड़कर देखेंगे तो बहुत बड़ी सीख लेने की जरूरत है उन लोगों को जो किसानों की आवाज को सुनने का काम नहीं करते हैं। सचिन जी, क्या आपको लगता नहीं है कि प्रधानमंत्री ने, योगी के लिए प्रधानमंत्री ने सेक्रीफाइस किया, क्योंकि यूपी किसी तरह से वो हल्के में नहीं ले सकते? देखिए, चुनाव तो आते रहेंगे और चुनाव साल में कई बार आते हैं अनेक प्रदेशों के, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं कोई दबाव आया होगा, क्योंकि लाख कोशिशें करी, घेराबंदी करी गई, कैसे बैरिकेड लगाए गए, कीलें गाड़ दी गई सड़कों के अंदर, और 600-700 किसानों की जान चली गई। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार विवश हो गई। अंत में उनको लगा आगे कोई रास्ता नहीं है, तो जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करने के लिए आज इसको वापस लेने का निर्णय लिया गया। लेकिन अभी जो किसानों की मांगे हैं पूरी हुई नहीं है, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे गारंटी की बात हो। जो केस लगे हैं उनको सालों तक कचहरी के चक्कर काटने पड़ेंगे उन किसानों को, अगर केस वापस नहीं लिए। तो कुछ और ऐसे बिंदु हैं जिस पर मैं समझता हूं प्रकाश डालने की जरूरत है। लेकिन जो निर्णय लिया है ये एक एक्सेप्टेंस है कि हम लोगों ने गलत किया था। अब इंटेंशंस क्या थी नहीं थी उसका फर्क नहीं पड़ता, परसेप्शन ये था कि सरकार किसान विरोधी है और कहीं ना कहीं चंद लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए इन नियमों का, कानून का निर्माण किया गया। सचिन जी, आखिर में एक प्रश्न आपसे है कि अब आगे का रास्ता क्या है? क्योंकि आपकी पार्टी भी ये बात तो मानती होगी कि जो छोटे किसान हैं देश में, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनके लिए कुछ ना कुछ किया जाना बहुत जरूरी है। किस तरह का रास्ता आगे का होना चाहिए? कांग्रेस पार्टी का अपना एक रोड मैप क्या है? देखिए, हमने कभी भी इस मूवमेंट को पॉलिटिकल नहीं बनने दिया, समर्थन हमने किया क्योंकि हमें लगा ये बिल्कुल सही मुद्दा है।
जो भी किसान अब चाहेंगे, जैसे मैंने कहा, वापस लेना तो एक बात है, एक शुरुआत है। अब हमें आने वाले समय में क्या किसानों को हम कर सकते हैं उनकी भलाई के लिए, क्योंकि जब संघर्ष किया है तो बार बार किसान सड़कों पर आए, वो ठीक नहीं है। उनकी एमएसपी की मांग है, उनकी बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो सरकार पूरा कर सकती है। तो यही मौका है, हम सब लोग, तमाम विपक्ष, सब लोग बैठकर बात करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि एक शुरुआत हुई है और इसमें अब इसमें किसी को ये समझना नहीं चाहिए कि अब सब किसान एकदम से सब खुश हो जाएंगे। मुझे लगता है किसानी आज परेशान है। आज जो डीजल के दाम है, जो खाद की कमी है, डीएपी की कमी है, पूरे देश में किल्लत है, उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। लेकिन उनका जो स्थायी समस्या का समाधान करने का सही मौका है, इसमें मुझे लगता है किसानों की आवाज गंभीरता से सुननी चाहिए। और अब जब केंद्र सरकार ने यू टर्न लिया है तो उसको पूरे रास्ते जाएं और किसानों को अंत तक जो मदद दे सकते हैं देने का काम करना चाहिए। जो भी किसान के पक्ष में निर्णय लिए जाएंगे उसके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी रहेगी। चलिए सचिन, आज इतना ही, लेकिन एक और इंटरव्यू करूंगा जिसमें राजस्थान के पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे। आज वो वक्त नहीं है, किसानों की बात करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। वक्त है छोटे से ब्रेक का। बहुत बहुत शुक्रिया।